बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, मौजू है मेरा एहतलाम। इससे पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी इसकी इकसाम है वो सब के सब आपकी खिदमत में पेश करूँ। आज का जो टॉपिक है वो है अहलील, सोज़श से अहलील। ये होती है पेशाब की जो नाली होती है, जब वहाँ पे सोज़श हो जाती है तो उसकी वजह से भी एहतलाम की शिकायत हो जाती है। इसमें ये सोज़श खा सुजाक की वजह से हो, अक्सर ये सुजाक जिन लोगों को होता है उनको भी ये सोज़श हो जाती है। इसके अलावा जो गुर्दा मसाना है उसमें अगर पत्थरियाँ हो तो उसमें जब वो खारिज होती है तो उसमें भी वो सोज़श पैदा हो जाती है। या नाली में जो पेशाब की नाली होती है, इसको उर्फ़े आम में नाइज़ा भी कहा जाता है तिब में, तो उसमें अगर खारिश वगैरह हो तो उस खारिश की वजह से भी ये सोज़श हो जाती है। और जो ये अहलील है ये कई दफ़ा तंग भी हो जाती है। जब ये इसमें असाब सुकड़ जाते हैं तो ये अहलील तंग होने की वजह से भी इसमें सोज़श हो जाती है। इसके अलावा अगर पत्थरी आए, जब मसाना में या गुर्दा में पत्थरी पैदा हो जाती है तो वो जब यानी कि कैसातुल मनी, जिसको मनी का ख़जाना कहा जाता है, इसमें दगदगा खराश वगैरह पैदा होती है। इसकी वजह से भी अहलील में सोज़श हो जाती है, वर्म हो जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी वजूहात होती है यानी कि अहलील में सोज़श की। इसमें भी दो सूरतें होती हैं, या तो जरियान की बीमारी लग जाती है या एहतलाम की बीमारी लग जाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सोते में ख्वाब में भी एहतलाम हो जाता है, और ख्वाब ना भी हो तो सुबह जब जाग आती है तो फिर पता चलता है। तो इसका जो इलाज है, मैं आपकी खिदमत में दो नुस्खा जात पेश कर रहा हूँ, वो दोनों आप इस्तेमाल करना है, एक नहीं करना। तो सबसे पहले जो आपने चीज़ लेनी है वो लेनी है बदहारा। 1 तोला ले लें, असगंध नगोरी 1 तोला ले लें, सतावर 1 तोला ले लें। ये 3 तोला ये होगी, और 3 तोला ही आपने इसमें कूजा मिश्री डालनी है और इसका सफूफ बना लें। ये 3 माशा सुबह और 3 माशा शाम, ये दूध की लस्सी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर ये 1 दिन की ये खुराक है, इसको आप 3-3 माशा जो है ये आप इसको लस्सी के अगर 3 लीटर में भी मिक्स कर लें और ये आस्ता आस्ता पीते रहें फिर भी ठीक है। नहीं तो 3 माशा सुबह ले लें, 3 माशा सुबह शाम को ले लें। ये दोनों सूरतों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरा नुस्खा वो ये है कि संगे जराहत आपने 1 ग्राम लेनी है। फटकड़ी, ये इसको आपने 1 ग्राम लेके भूनना है। ये मैं एक टाइम की खुराक आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो इस रेशो से आप इसको बढ़ा सकते हैं। संगे जराहत 1 ग्राम और फटकड़ी बरियाँ भूनना है इसको, ये भी 1 ग्राम। कबाब चीनी 1 ग्राम, दाना हील खुर्द ये भी 1 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 1 ग्राम, कलमी शोरा ये आपने आधा ग्राम लेना है। इन तमाम अद्वियात को आपने मिक्स करना है और सफूफ बनाना है। और इसमें आपने 2 लीटर लस्सी लेनी है, कच्ची लस्सी, जिसमें आपने आधा किलो दूध लेना है और 1.5 किलो उसमें पानी डालना है। इतनी पतली होनी चाहिए, बराबर नहीं करनी है आपने। 1 किलो दूध 1 किलो पानी नहीं लेना, बल्कि चौथा हिस्सा आपने दूध लेना है और 3 हिस्से इसमें पानी डालना है। और ये दवाई जो है ये 1 दिन की खुराक है। इसको सफूफ करके लस्सी में आप मिक्स कर लें और वक्फे से थोड़ी थोड़ी आप इसको इस्तेमाल करें। 1 दिन में तमाम ये आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये आप 1 महीना लगातार इस्तेमाल करें, उसमें सोज़श भी ठीक हो जाएगी और जिन लोगों को इसकी वजह से इख्तिलाम है वो भी ठीक हो जाएगा। तो जरियान का क्योंकि टॉपिक अलग है, उसकी मैं अलहदा वीडियो बना चुका हूँ, वो नुस्खा आप जरियान की वीडियो में देख लें, वो इस्तेमाल करें। तो ये था आज का नुस्खा, और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।